आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है स्वाभाविक, अविशिष्ट तथा उपार्जित विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की व्याख्या कीजिए तथा प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ बताना है अविशिष्ट और विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, साथ ही हमें प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला, जो कि हमारे पास है अविशिष्ट प्रतिरक्षी अविशिष्ट प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी तंत्र। इसमें क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अनुक्रियाएं वो हैं जो बिना चयन के, जो कि बिना चयन के पराये पराये पदार्थों या कोशिकाओं या कोशिकाओं कोशिकाओं को बिना पहचाने कोशिकाओं को बिना पहचाने पहचाने कोशिकाओं को जो है वो बिना पहचाने ही उनके उनके जो है उनके विरुद्ध प्रतिरक्षण करती हैं। बृहत भक्षक कोशिकाओं द्वारा, जो हमारे पास बृहत भक्षक कोशिकाएं होती हैं, बृहत भक्षक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के द्वारा जो है वो हमारे पास भक्षक काणु क्रिया, जो कि हमारे पास, या हम कह सकते हैं भक्षक काणु क्रिया को कोशिका सन यानी कणकीय पदार्थों का निगल जाना वह प्रोटीन द्वारा जो है बाह्य कोशिका हनन को क्या कहते हैं, कोशिका को कंप्लीमेंट कहते हैं। निगल जाना, या हम कह सकते हैं प्रोटीन द्वारा जो है वो प्रोटीनों द्वारा जो है वो कोशिका बाह्य जो है कोशिका बाह्य हनन को जो है, जो कोशिका बाह्य हनन किया है, हनन को जो है वो क्या कहते हैं कंप्लीमेंट। ये हमारे पास जो है ये अविशिष्ट प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं के बारे में मैंने बताया। अब हम बताएंगे जो हमारे पास दूसरा पूछा गया है वो है विशिष्ट प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी कहलाती हैं कि कौन कहलाती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें क्या है, इन जो रोगों के जो हैं, रोगों के कीटाणुओं को प्राणी के शरीर, कीटाणुओं को जो है वो प्राणी के शरीर में प्रविष्ट किया जाता है, शरीर में जो है वो प्रविष्ट किया जाता है। साथ ही उसमें क्या है, उससे जो है शरीर उससे जो है वो शरीर उनका क्या करता है, जो शरीर है उनका क्या करता है, वो नाश करने वाली वस्तुएं स्वयं बनाता है। स्वयं ही क्या बनाएगा कि ऐसी वस्तुएं बनाएगा जो इन कीटाणुओं का क्या कर सके, नाश कर सके। साथ ही हमारे पास ये सक्रिय रोग क्षमता है, हम बोल सकते हैं ये हमारे पास सक्रिय रोग क्षमता है।
और इसको उत्पन्न करने के लिए जो है जिस वस्तु को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है वो हमारे पास कहलाती है वैक्सीन। वैक्सीन कहलाती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो अविष्ट प्रतिरक्षी तंत्र है उसमें क्या है, हमारे पास इसमें जो हमारे पास क्या है, बिना चयन के जो है वो बिना चयन के जो है वो पराये पदार्थों या हम कह सकते हैं कोशिकाओं को बिना पहचाने जो है ये क्या करती हैं, ये उनके विरुद्ध जो है वो प्रतिरक्षी करती हैं, डिफेंस करती हैं। साथ ही जो हमारे पास बृहत बृहत भक्ष कोशिकाएं होती हैं, वो बृहत भक्ष कोशिकाएं जो हैं उनके द्वारा जो भक्षण काणु क्रिया यानी कणिकीय पदार्थों का निगल जाना जो है वो प्रोटीनों द्वारा जो है वो कोशिका बाह्य हनन होता है, जिसको कि हम कंप्लीमेंट कहते हैं। साथ ही हमारे पास इसमें जो विशिष्ट प्रतिरक्षा है, इसमें क्या है कि रोगों के जो कीटाणुओं को प्राणी के शरीर में प्रविष्ट करता है। रोग क्या है, मनुष्य के शरीर में चले गए तो उसमें क्या होता है, जो शरीर है उनका नाश करने के लिए स्वयं ही उनके अगेंस्ट जो है वो क्या करता है, सक्रिय रोग क्षमता उत्पन्न करता है। और वो किसकी वजह से होती है, वो होती है वैक्सीन की वजह से। और जो हमारे पास अविशिष्ट है इसमें क्या करता है, जैसे हमारे लाइसोसोम्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, इनको निगल जाते हैं, निगल जाने का कार्य करते हैं। दूसरा है हमारे पास, इसके बाद हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की प्रमुख विशेषताएं हैं वो बताइए। तो सबसे पहले हम विशेषताओं की बात करेंगे। विशेषताओं की बात करेंगे तो विशेषताओं में जो है हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे, पहला अगर हम बोल सकते हैं तो वो है हमारे पास आक्रमण। आक्रमण, ये आक्रामक की पहचान करना, की पहचान करना। आक्रामक की क्या है, पहचान करना है। इसमें क्या होता है, जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का पहला और सबसे प्रमुख कार्य होता है, सबसे पहला एवं क्या होता है, प्रमुख कार्य होता है कि आक्रामक का पहचान करना। और जो आक्रामक की पहचान करना है, जो कि हमारे पास प्रतिरक्षी तंत्र को क्या है, लिम्फोसाइट शरीर में आए बाहरी पदार्थों व रोगाणुओं को पहचानने और उनको नष्ट करने का कार्य करती है। कौन करता है, वो करते हैं हमारे पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ये कार्य करते हैं कि जो शरीर में आए हुए बाहरी पदार्थ हैं, बाहरी पदार्थ हैं या हमारे पास रोगाणु हैं, उन रोगाणुओं को जो है वो क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। साथ ही हमारे पास जो है यह कार्य जो है वो कौन करता है, ये कार्य जो है हमारे पास टी और बी लिम्फोसाइट करती हैं। दूसरा अगर हम बोल सकें तो हमारे पास है दूसरा कि आक्रामक से बचाव। आक्रामक से बचाव व एंटीजन को नष्ट करना। एंटीजन को नष्ट करना, ये हमारा दूसरी विशेषता रहेगी प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया की। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एंटीबॉडी होती हैं उसमें निम्नलिखित जो होते हैं वो 4 प्रकार के बाह्य रोगाणुओं और एंटीजन को नष्ट करते हैं। जो हमारे पास चार प्रकार के जो हमारे पास बाह्य एंटीजन, वह हम बोल सकते हैं रोगाणुओं को जो है वो क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे, ये जो मैंने आपको विशेषताएं बताई, इसमें हमारे पास जो पहली विशेषता है इसमें क्या है कि आक्रामक की क्या करना, पहचान करना। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तंत्र का प्रमुख और सबसे पहला कार्य होता है आक्रामक की पहचान करना। जैसे हमारे पास जो लिम्फोसाइट हैं, जो कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हैं, जो बाहरी पदार्थ आए हैं या रोगाणु आए हैं उनको नष्ट करने की क्रिया रखता है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा है हमारे पास आक्रामक से बचना या बचाव और साथ ही एंटीजन को नष्ट करना। तो हमारे पास ये 4 प्रकार के जो बाह्य रोगाणु होते हैं
उनको जो है वो नष्ट करता है। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।